वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खरगोन में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए प्रशासन ने की परिवहन व्यवस्था। खरगोन शहर में 4 परीक्षा केंद्रों पर आज 2 मई सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। इन परीक्षाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना समन्वयक के डोंगरे के नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को खरगोन शहर के 3 परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई और 1 परीक्षा केंद्र पर आईसीएसई की परीक्षाएं यथावत समय 9:30 बजे से 12:30 बजे आयोजित होंगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 14 बसों की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें शहर में निवास स्थान से बसों से केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, कई जिलों को मिलेगा लाभ, टूरिज्म का होगा विस्तार विकास। नर्मदा को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया जारी है। दरअसल सीएम शिवराज ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नर्मदा में कोई भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि नर्मदा के पावन जल को दूषित होने से रोकने के लिए गंदगी को नर्मदा में जाने से रोकना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा अविरल कल छल बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि नर्मदा के दोनों तट और कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। साथ ही नर्मदा तट के किसान अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाएं। 2 साल में बदली व्यवस्था, स्कूल शिक्षा विभाग की ग्रेडिंग में सुधार। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। दरअसल सीएम हेल्पलाइन के जरिए स्कूली शिक्षा से जुड़ी शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करने की कवायद जारी है। लगातार मिल रहे मंत्री के निर्देश के बाद अब इसके निराकरण 1 से 2 सप्ताह के भीतर होने की वजह से 3 दिन के अंदर हो रहे हैं। इसके लिए विभाग ने शिकायतों के निराकरण में देरी के चलते अलग से सेल बनाकर इसका निराकरण शुरू किया। जानकारी के माने तो विभाग की प्रक्रिया में हो रहे सुधार को देखते हुए विभाग पहली बार डी अंक के ऊपर उठकर बी ग्रेड पर आ गया। मामले में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों के तुरंत हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं 2 साल में 83% मामले का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश में जल्द हो सकती है बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, मिले निर्देश, फेरबदल की तैयारी। मध्य प्रदेश में इन दिनों सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कई अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश के मुताबिक नाकारा और नाफरमान अफसरों की कुंडली तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के नाफरमान अफसरों पर चर्चा की गई। जेएएच के कैथ लैब के लिए टेंडर जारी, शासन ने स्वीकृत की राशि, जल्द शुरू होगा निर्माण। जया रोगी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग की 3री मंजिल पर कैथ लैब निर्माण के लिए पीआईयू ने टेंडर जारी कर दिया है। 2.30 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब तैयार किया जाना है, जिसके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी हो चुका है। ये टेंडर 3 मई को खोला जाएगा। जिस कंपनी को ये टेंडर मिलेगा वो कैथ लैब निर्माण का काम करेगी। कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर पुनीत रस्तोगी का कहना है कि कैथ लैब बनने के बाद ग्वालियर में बाईपास सर्जरी व वॉल्व बदलने की सुविधा शुरू हो जाएगी। सर्जन की नियुक्ति होने के बाद हृदय रोग संबंधित अन्य गंभीर ऑपरेशन भी होने लगेंगे। वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर 10 मई से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में एनएचएम के संविदा कर्मचारी। सरकार के निर्णय के करीब 4 साल बाद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 30,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% वेतन नहीं मिल पा रहा, न ही कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। इसको लेकर नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ये मांग पूरी नहीं हुई तो 20 मई से कर्मचारी काम बंद कर देंगे। इनकी हड़ताल से टीकाकरण, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, डेटा एंट्री हितग्राहियों को भुगतान समेत कई जरूरी काम प्रभावित होंगे। कोविड टीकाकरण पर भी असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सियासी दांव, 2023 में बनी कांग्रेस सरकार तो मिलेगी पुरानी पेंशन। मध्य प्रदेश में अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इस बात की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की। कमलनाथ मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। गौरतलब है कि इससे पहले 2 अन्य कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा हो चुकी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस शासित स्टेट्स में लागू है वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। कर्फ्यू तोड़ने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने बसों में बनाया अस्थायी जेल।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दंगों के बाद अब ये धीरे धीरे शांति लौट रही है। वहीं खरगोन में पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट और सख्त है। खरगोन शहर में लागू कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए अस्थायी जेल बनाई गई है। जेल भी कोई मकान या धर्मशाला या होटल नहीं, बल्कि संवेदनशील स्थानों पर खड़ी 10 यात्री बसें हैं। इन बसों पर बाकायदा ड्राइवर कंडक्टर के साथ पुलिस के जवान भी तैनात हैं और कर्फ्यू के दौरान कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो उसे 45 डिग्री सेल्सियस की विषम गर्मी में बस के अंदर अस्थायी जेल में रहना होगा। कांग्रेस ने 2018 की तरह कर्ज माफी के बाद पुरानी पेंशन योजना के साथ चुनाव में जाने की तैयारी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस तेजी से कदम बढ़ा रही है, जिसमें अलग अलग वर्गों की जरूरतों पर दांव लगाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चुनावी वचन पत्र को दिशा देने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को जताते जा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के बाद अब राज्य के कर्मचारी वर्ग से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को लेकर ऐलान किया गया। इस तरह यह तय हो गया कि वचन पत्र में इन वर्गों के वादों के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद तेज होती जा रही हैं। 22 ट्रेन में शुरू हुई जनरल टिकट व्यवस्था, मई जून से 11 और गाड़ियों में होगी शुरुआत। रेलवे बोर्ड के आदेश पर ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा को बहाल किया जा रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मार्च माह से अब तक 22 ट्रेन में यात्रियों को जनरल टिकट मिलने शुरू हो चुके हैं। इस क्रम में आगामी मई जून माह से 11 और ट्रेन में जनरल टिकट व्यवस्था बहाल की जाएगी। इसमें मई माह में 7 और जून में 4 ट्रेन में जनरल टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में यात्री जनरल टिकट लेकर इन ट्रेन के सामान्य श्रेणी के डिब्बों में सफर कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण रेलवे बोर्ड ने गत फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा बहाल करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन तब तक कई लोगों ने जनरल डिब्बों में भी रिजर्वेशन करा रखे थे। इंदौर में गर्मी की छुट्टी में बच्चे सीखेंगे खेलों की कला, कई जगह प्रशिक्षण शिविर शुरू। शहर में भले ही तेज गर्मी पड़ रही हो, लेकिन अब मैदानों पर बच्चों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न मैदानों पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत हो रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर 1 से 31 मई तक निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विभाग के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के गुर सिखाए जाएंगे। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इन शिविरों में खिलाड़ियों को खेल सामग्री व प्रमाण पत्र भी खेल विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। जिला खेल अधिकारी रीना चौहान ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी शिविर स्थल या खेल विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहीं विभिन्न खेल संगठनों के शिविर भी विभिन्न स्थानों पर लगेंगे। इंदौर को मिली वंदे भारत ट्रेन, 100 में से 1 रैक भी मिलेगा। देश के सबसे अत्याधुनिक और तेज गति से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन जल्द ही इंदौर से चलती हुई दिखाई देगी। वंदे भारत के लिए रेलवे 100 रैक तैयार करवा रहा है। इनमें से 1 रैक डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन को भी मिला है। इधर इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे को निर्देश दिए कि हाल ही में शुरू हुई महू दिल्ली समर स्पेशल ट्रेन को रतलाम से दिल्ली सेक्शन के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाए। इंदौर फतेहाबाद रतलाम के बीच ट्रैक की क्षमता न होने से इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाया जा सकता है। हजारों कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, बकाया वेतन भुगतान के आदेश जारी। मई में खाते में बढ़कर आएगी राशि। 15,000 से अधिक नियमित और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल जल निगम के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फरवरी और मार्च के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके बाद अब 1 महीने के वेतन भुगतान के आदेश जल निगम के एमडी की तरफ से देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका लाभ हजारों कर्मचारी सहित पेंशनर्स को एरियर्स मई महीने में उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी। दरअसल वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसके बाद जल निगम कर्मचारी फरवरी और मार्च के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में इस दिन आएगी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। किसानों के लिए खुशखबरी है। जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनको जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में डाला जा सकता है। जिन किसान लाभार्थियों के खाते में किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त सफलतापूर्वक आ चुकी है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस निधि का पैसा सरकार की तरफ से उन किसानों के खाते में 1 मई के बाद किसी भी दिन ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर अपने 11वीं किस्त की स्थिति को देख सकते हैं। पर्यटन, सांस्कृतिक और कलात्मक आदान प्रदान के लिए हुआ MOU। फ्रांस में प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार, कलात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को काउंसिल जनरल ऑफ फ्रांस जीन मार्क सेरे चर्लेट की उपस्थिति में मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग, फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्रांसे के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक S विश्वनाथन, भारत में फ्रांस दूतावास भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के निदेशक इमैनुअल लेब्रेन डेमियंस और अलायंस फ्रांसे भोपाल की प्रेसिडेंट डॉक्टर बर्था रथिनम ने MOU पर हस्ताक्षर किए।
शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, देसी गाय पालने पर सरकार देगी 900 रुपए प्रति माह। प्रदेश सरकार नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को 900 रुपए प्रति माह सहायता भी प्रदान करेगी। इस तरह एक साल में किसान को 10,800 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर किसान इस परियोजना का फायदा लेना चाहते हैं तो उन्हें देसी गाय का पालन पोषण करना होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक 1,65,000 किसानों ने इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाई। इसके लिए कैबिनेट ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। अब महंगे पेट्रोल से मिलेगी राहत, IOCL ने उतारा सस्ता ईंधन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नए तरह का पेट्रोल बाजार में लेकर आया है, जो असम के तिनसुकिया जिले में 15% मेथनॉल के मिश्रण वाले पेट्रोल M15 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा गया है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत और IOC के चेयरमैन SM वैद्य की उपस्थिति में M15 पेट्रोल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तेली ने कहा कि मेथनॉल के मिश्रण से ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। कीमत में कमी आने से आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। आबकारी विभाग की बड़ी तैयारी, कीमतों में वृद्धि के आसार, राजस्व को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा शराब की कीमत में बिक्री को देखते हुए वृद्धि करने की तैयारी की जा रही है। शराब की कीमतों को राउंड फिगर में तय किया जाएगा। प्रदेश में आबकारी नीति के बदलाव के बाद शराब के रेट तय किए गए, जिसके बाद ठेकेदारों द्वारा करीब विभाग के अफसरों से संबंधित शिकायत की गई। इसको देखते ही विभाग ने कीमतों को राउंड फिगर करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इसका फायदा राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा। जानकारों की माने तो आबकारी विभाग ने रेट को राउंड फिगर करने की तैयारी कर दी है। उसमें प्रदेश में शराब के दाम फिर से बढ़ाए जा सकते हैं, इसके लिए तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा पर सरकार का बड़ा कदम, भीड़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि सरकार ने तीर्थयात्रियों की रोजाना की संख्या तय कर दी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होगी, जिसमें बद्रीनाथ में प्रतिदिन 15,000, गंगोत्री में 17,000, यमुनोत्री में 4,000 और केदारनाथ में 12,023 यात्रियों को मंजूरी मिलेगी। ये व्यवस्था 45 दिनों के लिए की गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 2 साल तक चारधाम यात्रा बंद थी। अब उसको वापस में चालू किया गया है, जिसके बाद लोगों के बीच में इसके लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर से भोपाल के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा एक बार चार्जिंग पर चलती है 280 किलोमीटर तक। रविवार सुबह इंदौर से भोपाल के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई। इंदौर से सुबह 7 बजे बस रवाना हो गई, जिसमें 14 यात्री बैठे थे, जबकि भोपाल से करीब 24 यात्रियों को लेकर बस वापस इंदौर आई। निजी कंपनी ने यह सेवा शुरू की है। शुरुआत में कंपनी ने 4 बसें शुरू की, जिनको बढ़ाकर 40 करने की योजना है। फिलहाल इंदौर से भोपाल के बीच का किराया 224 रुपए देना पड़ रहा है। एमपी में कोयले की कमी पर बोले ऊर्जा मंत्री, 30 लाख मीट्रिक टन कोयला जल्द आएगा, किसी भी कीमत पर बिजली संकट नहीं आने देंगे। मध्य प्रदेश से भी कोयले की कमी की खबरें आने लगी हैं। आशंकित बिजली संकट पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में बिजली संकट नहीं आने देंगे। कोयले की कमी जरूर है, हमने सड़क मार्ग से 30 लाख मीट्रिक टन कोयला लाने के टेंडर कर दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयले का संकट तो है, पर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो हम संकट नहीं आने देंगे। लखनऊ ने दिल्ली को 6 रन से हराया। IPL 2022 का 45वां मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली ने लखनऊ को 6 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 195 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 189 रन बना सकी। लखनऊ के लिए मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। मोहसिन ने वार्नर, पंत, पावेल और शार्दुल ठाकुर को आउट किया। उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम को जीत हासिल हुई। थोक व्यापारियों को 500 क्विंटल तक ही तेल व तिलहन का स्टॉक रखने का आदेश। खाद्य विभाग ने स्टॉक सीमा तय की। सीहोर जिले के खाद्य तेल व तिलहन व्यापारियों को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश खाद्य तेल व तिलहन व्यापारी आदेश जारी कर दिए। आदेश में उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता, सेवक और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति खाद्य तेल तिलहन के संबंध में निर्धारित की गई अधिकतम स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक का संग्रहण नहीं करेगा। व्यापारी के लिए एक साथ सभी खाद्य तेल की स्टॉक सीमा में खाद्य तेल फुटकर व्यापारी के लिए 30 क्विंटल, थोक व्यापारी के लिए 500 क्विंटल एवं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता के लिए फुटकर दुकानें 30 क्विंटल एवं डिपो 1000 क्विंटल की मात्रा निर्धारित की गई है।
राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। 11 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके लिए शुद्धि पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केवल अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त करने और समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः आरंभ करने की सूचना जारी की गई है। गर्मी से इस हफ्ते रहेगी मामूली राहत। अगले सप्ताह से फिर भीषण गर्मी की चपेट में होगा एमपी। मध्य प्रदेश में गर्मी से मामूली राहत मिली है। अधिकतम तापमान में गिरावट रही। देश के ऊपरी हिस्से में नए पश्चिमी विक्षोभ के बनने से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने की संभावना है। 2-3 दिन में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि अगले हफ्ते से फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों में और विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, देवास जिलों में बारिश, आंधी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।